Hi, my cute students. How are you? I hope you all are fine from mercy of God. Now we start our further studies. You must have understand well previous chapter. I hope कि आप लोगों को पिछला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. Now let's see what's there in your next chapter. तो चलो आज हम लोग देखेंगे कि आपके नए चैप्टर में क्या है. दिस इज़ योर इंग्लिश बुक. ये आपकी इंग्लिश बुक है. हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 1 पढ़ लिए थे. हर चैप्टर में एक स्टोरी होती है और एक पोएम होता है. तो चैप्टर 1 की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ लिया. अभी इस चैप्टर 1 में एक पोएम भी है. ठीक है, तो उस पोएम को आज हम लोग पढ़ेंगे. चलो अब हम लोग देखते हैं कि आपके इस नए पोएम का क्या नेम है. दिस इज़ योर न्यू पोएम. तो इस पोएम का क्या नेम है? द ब्रेव बॉय. मतलब कि बहादुर लड़का. ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर. बहादुर लड़का. तो आज हम लोग ये पोएम को पढ़ेंगे अच्छे से. स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द इन टेक्स्ट. अ बॉय वाज टेकिंग हिज कैटल टू ग्रेज इन द ग्राउंड. कैटल मीन्स होता है पशु, है ना. ग्रेज मीन्स होता है घास खाना. ग्राउंड में तो आप लोगों को पता ही है. तो एक लड़का अपने पशुओं को कहाँ ले जा रहा था? घास खिलाने ले जा रहा था. कहाँ? ग्राउंड में, मैदान में, है ना. When on the track a broken tree he found. जब वह ट्रैक पे गया, मतलब ट्रैक मीन्स होता है ट्रेन की पटरी. जब वह ट्रेन की पटरी के पास गया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे ट्रेन की पटरी पे एक बड़ा सा पेड़ जो है वो टूट के गिरा हुआ है. उसने यह पाया कि ट्रेन की पटरी पे एक पेड़ टूट के गिरा हुआ है. He heard the train whistle and looked at it with fear. उसने क्या सुना? उसने ट्रेन की व्हिसल मिस होता है सीटी. जो ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनी तो वो बहुत ही फियर मिस होता है डर. तो बहुत ही डर के साथ उसे देखने लगा. हेल्पलेसली ही क्राइड फॉर हेल्प. फाउंड नो वन फार और नियर. हेल्पलेसली मतलब होता है कि लाचारी से वह चिल्लाया. क्राइड मिस होता है चिल्लाया. फाउंड मिस होता है पाना. नियर मीन्स होता है पास. जिस वर्ड में मैंने अंडरलाइन किया है वो हार्ड वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग मैं आपको इंडिविजुअली बता रही हूँ. तो बच्चों, हेल्पलेसली ही क्राइड फॉर हेल्प, फाउंड नो वन फार और नियर. वो लाचारी से चिल्लाया लेकिन उसने अपने पास किसी को भी नहीं पाया, ना अपने करीब किसी को नहीं पाया. टाइंग हिज ब्राइट रेड शर्ट टू अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड. एक लंबे से लकड़ी के टुकड़े में उसने अपनी वो जो पहना हुआ था, रेड कलर की शर्ट पहना हुआ था वो, तो वो अपनी रेड कलर की शर्ट उतार के उसने एक लंबे से लकड़ी में उसे बांध दिया, टाई कर दिया, है ना. ही वेव्ड एट द स्पीडिंग ट्रेन एज स्विफ्टली एज ही कुड. और वह उसे उसके सामने, ट्रेन के सामने लहराने लगा जबकि वो ट्रेन जल्द अज जल्द उसके सामने आ रही थी. स्विफ्टली मतलब होता है क्विकली, मतलब जल्दी, जो कि जल्दी से उसके पास आ सकती थी. फिर भी वो वहाँ पे लहरा रहा था. द ड्राइवर सॉ हिम वेव रनिंग फॉरवर्ड एंड बैक. ड्राइवर जो था, मतलब ट्रेन जो चलाने वाला है, उसने जो उस वेव को देखा, मतलब कि वो जो लहरा रहा था रेड कलर का शर्ट, तो वो जल्दी से दौड़ा और पीछे गया. सो ही स्टॉप्ड द ट्रेन क्लोज टू द ब्लॉक ट्रैक. तो उसने जल्दी से क्या किया? ट्रेन को रोक दिया. मतलब वो जो ट्रैक पे जो ट्री गिरी हुई थी तो वो ट्रैक जो था वो तो ब्लॉक हो चुका था. तो उसने जो देखा वो जल्दी से ट्रेन को रोक दिया उसी टाइम. मतलब जस्ट वो ट्री जहाँ पे गिरी हुई थी उसके कुछ दूर पहले. द बॉय जम्प्ड विथ जॉय एंड रैन टूवर्ड्स द ट्रेन. बच्चा जो क्या था वो खुशी के साथ ऐसे जंप करने लगा, कूदने लगा और कहाँ? ट्रेन के उस तरफ गया. द ड्राइवर केम आउट एट वंस, हग्ड हिम अगेन एंड अगेन. हग मिस होता है किसी को गले लगाना, है ना. तो ड्राइवर जो है वो उतरा, आया और जल्दी से उसे क्या किया? बार बार गले लगा रहा था, बार बार उसे गले लगाया खुशी के साथ. क्योंकि वो बच्चा अगर नहीं होता अभी तो प्रॉब्लम हो जाती, एक्सीडेंट हो जाता.
तो ये थी एक ब्रेव बॉय की स्टोरी, है ना, कि किस तरीके से एक बच्चे ने अपने दिमाग का अप्लाई किया और इतने बड़े हादसे को होने से उसने रोक दिया। कितना ब्रेव बॉय था, है ना। तो इसमें जो है कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। ये पोएम आप लोगों को अच्छे से आई होप समझ में आई होगी। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उस हार्ड वर्ड्स को मैंने लिख दिया है यहाँ, उसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये 16 हार्ड वर्ड्स हैं जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और घर में किसी को भी सुना दीजिएगा, अपने मम्मी पापा कज़न किसी को भी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।